मैं हूं आंचल आनंद। बनारस में केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच की लड़ाई सबसे दिलचस्प मोड़ की तरफ अब मुड़ गई है। केजरीवाल ने काशी में ही अपना कैंप गाड़ दिया है। मोदी का इंतजार हो रहा है। वाराणसी में नामांकन 17 से 24 अप्रैल के बीच होना है, लेकिन मोदी और केजरीवाल की सेना आमने सामने है। करीब 17 लाख वोटर्स का इलाका रण क्षेत्र बन गया है। केजरीवाल ने मोदी 17 से 24 अप्रैल के बीच होना है, लेकिन मोदी और केजरीवाल की सेना आमने सामने है। करीब 17 लाख वोटर्स का इलाका रण क्षेत्र बन गया है। केजरीवाल ने मोदी से निपटने के लिए व्हाइट हाउस बनाया है, जबकि मोदी ने बनारस में पावर सेंटर ढूंढ निकाला है। पहले देखिए केजरीवाल और मोदी का वॉर रूम। चुनावी राजनीति लोकतंत्र का कठोर चेहरा है, जहां सत्ता के अंधे युद्ध में हर चाल जायज है। एक क्रांतिकारी जिसने अचानक संन्यास ले लिया, एक उपेक्षित योद्धा जिसने सत्ताधारियों की जड़ें हिला दी, एक संरक्षक जिसने युद्ध में कभी शस्त्र नहीं उठाया, एक उत्तराधिकारी जिसके लिए सत्ता उसका जन्म सिद्ध अधिकार थी, एक आदि शक्ति जो रणभूमि में उतरने को मजबूर हुई, एक वैरागी जिसने मैदान में आते ही खेल के सभी नियम बदल दिए। राजनीति जहां एक ही सत्य है, जीत किसी भी कीमत पर। जी हां, सही सुना आपने, जीत किसी भी कीमत पर। जीत राजनीति यही कहती है, और बनारस में इस जीत के लिए मोदी और केजरीवाल ने किलेबंदी कर ली है। मोदी के लिए पावर हाउस है, तो केजरीवाल ने व्हाइट हाउस खोजा है। पहले देखिए मोदी का पावर हाउस। नरेंद्र मोदी बार बार ये बात कहते हैं कि आप नेता नहीं सेवक चुनिए। मैं इस समय खड़ा हूं सेवाश्रम के जस्ट बाहर। आप देख सकते हैं महज 22 दिन पहले अमित शाह यहाँ पे आए थे, जो कि नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, और उन्होंने इस बिल्डिंग को लिया है। इस बिल्डिंग के 4 फ्लोर इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास रहेंगे। नीचे के जो 2 फ्लोर हैं वहां पर बीजेपी का कैंप कार्यालय होगा नरेंद्र मोदी के लिए, जहां से वो पूरे बनारस को मॉनिटर करेंगे। और माना ही जा रहा है कि जो 2 फ्लोर ऊपर रहेंगे उसमें नरेंद्र मोदी खुद रुकेंगे। जब भी कोई नेता दूसरे शहर जाता है चुनाव लड़ने, तो बार बार ये बात उठती है कि नेता के पास अपना मकान नहीं है, वो यहां नहीं रुकेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये नई नवेली जो बिल्डिंग है उसको लिया है। जो 4th फ्लोर आप देख रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी रुकेंगे। नीचे उनका वॉर रूम बनेगा, जिससे वो बनारस और अगल बगल की जितनी भी सीट्स हैं उसको मॉनिटर करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का जो पावर सेंटर होगा वो यही घर होगा। नरेंद्र मोदी यहीं पर रहेंगे और यहीं से मुकाबले की तैयारी करेंगे। आगे आपको मोदी के पावर हाउस में कहां कौन बैठेगा, कहां किसकी रिपोर्टिंग होगी, ये सब बताएंगे। लेकिन उसके पहले बनारस में केजरीवाल का व्हाइट हाउस देख लीजिए। इसी घर में केजरीवाल रहेंगे। इस घर को हम व्हाइट हाउस कह रहे हैं। लगातार यहां से अरविंद केजरीवाल अपना प्रचार की जो प्लानिंग है उसको आगे बढ़ाएंगे। इसी घर में रह के अरविंद केजरीवाल सोचेंगे कि उन्हें नरेंद्र मोदी को कैसे चुनौती देनी है। केजरीवाल के व्हाइट हाउस और मोदी के पावर हाउस में कमांडर बैठने लगे हैं। कमांडर इन चीफ आदेश दे रहे हैं। लड़ाई इतनी घमासान होने वाली है कि बनारस में अब तक नहीं हुई। लेकिन एक बात और, केजरीवाल ने सिर्फ एक वॉर रूम नहीं बनाया है, उनके कमांडर्स काशी में अलग अलग जगहों पर बैठ सकते हैं। बनारस में वरुणा पार्क टैगोर टाउन के अलावा सिगरा की चंद्रिका नगर कॉलोनी, गुरुधाम कॉलोनी और भदैनी में केजरीवाल के छोटे छोटे वॉर रूम भी बनाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बनारस आए हैं और इस घर के अलावा कई और घर भी ले सकते हैं, जिससे कि जगह जगह रहकर जगह जगह लोगों को ये आश्वासन दे सकें कि दिल्ली की तरह वो बनारस से नहीं भागेंगे। अब दिखाते हैं कि दिल्ली से बनारस गए केजरीवाल और गुजरात से बनारस आए मोदी के वॉर रूम में कौन होंगे, कितनी ताकत से होंगे। वाराणसी से रजत राकेश टंडन के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं केजरीवाल के व्हाइट हाउस में, फिर आपको लेकर चलेंगे नरेंद्र मोदी के पावर हाउस में। हम ये बताते हैं कि बनारस में हर हाल में जीत के लिए कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इन योद्धाओं के वॉर रूम में कौन कौन कमांडर इन चीफ है, कौन डेप्यूटी कमांडर है और कौन जोनल कमांडर बनाया गया है। केजरीवाल के व्हाइट हाउस में वॉर के लिए पूरा अमला तैयार है। दिल्ली से कमांडर,
लाव लश्कर के साथ वाराणसी पहुंच गए हैं। रणभूमि में केजरीवाल किन किन मोर्चों पर कैसे चालाकी से लड़ रहे हैं, वो बताने से पहले आपको बताते हैं कि केजरीवाल के व्हाइट हाउस में कौन कौन से कमांडर बुलाए गए हैं। केजरीवाल के व्हाइट हाउस में कमांडर इन चीफ संजय सिंह। बनारस में केजरीवाल के कमांडर इन चीफ हैं संजय सिंह। ये वही संजय सिंह है जिन्होंने सबसे पहले मंच से केजरीवाल को वाराणसी से लड़ने की सलाह दी। ये भी कहा जाता है कि केजरीवाल को काशी के कुरुक्षेत्र में उतारने के लिए तैयार करने वाले ये ही संजय सिंह है। इंडिया न्यूज को खबर है कि केजरीवाल के चुनावी कंट्रोल रूम की कमान संजय सिंह के हाथ में होगी। संजय सिंह कमांडर इन चीफ होंगे और मनीष सिसोदिया रण के कमांडर होंगे। गोपाल राय लड़ाई की अगली पंक्ति का मोर्चा संभालेंगे, यानी डिप्टी कमांडर होंगे। खबर यह है कि केजरीवाल ने व्हाइट हाउस के लिए 5 एरिया कमांडर नियुक्त किए हैं। इसमें 2 लोग खास हैं, रामानंद राय और विवेक यादव, जो पल पल की खबर व्हाइट हाउस तक पहुंचा रहे हैं। 3 लोग और नियुक्त किए गए हैं जो ऑपरेशन बनारस पर पल पल की खबर लेंगे। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय हर दिन हर पल की खबर वार रूम में पहुंचा रहे हैं। व्हाइट हाउस में हर पल हर खबर पर नजर रखी जा रही है। कांग्रेस वाले जब महंगाई करते हैं तो सबके लिए करते हैं, बीजेपी वाले महंगाई करते हैं तो सबके लिए। हम पागल हुए पड़े हैं। कोई कहता मैं बीजेपी से उठी, कोई कहता मैं कांग्रेस से उठी। ऑपरेशन बनारस में पहले चरण की लड़ाई शुरू हो चुकी है। करीब 3 लाख वोटर्स को अपने पक्ष में गोल बंद करने के लिए केजरीवाल खुद निकले। देखिए ये तस्वीर। बनारस में मुस्लिमों के बड़े धर्मगुरु और शहर काजी मौलाना गुलाम यसीन के घर पहुंचकर केजरीवाल ने कैसा माहौल बनाया। यसीन साहब के साथ चिप्स भी तोड़े और बाहर निकलकर सीधा अटैक किया। बनारस में आया हूं मैं और एक महाक्रांति का आगाज करने के लिए, और इस बार बनारस और अमेठी इस देश की जनता को बीजेपी और कांग्रेस से मुक्ति दिलाएंगे। बनारस और अमेठी इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी दोनों से मुक्ति दिलाएंगे। केजरीवाल की बातों से कुछ हद तक धर्मगुरु यासीन ने हामी भरी। पार्टी को वोट देने के लिए तो उन्होंने कहा है और इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। अगर वो सारे बनारस के लोगों को अगर मुत्तहिद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल की सेना अपने पहले मंसूबे में कामयाब हो गई? क्या ऑपरेशन बनारस में केजरीवाल की सेना सफल हो पाएगी? ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम बनारस के रण में पहुंच गई और पहुंची है सबसे ताकतवर लोगों के पास, जो है वोटर। केजरीवाल का व्हाइट हाउस आपने देख लिया। अब आपको मोदी के पावर हाउस की हकीकत बताते हैं। मोदी के पावर हाउस में कमांडर इन चीफ अमित शाह। मोदी के शाह खुद एक एक चीज पर नजर गड़ाए हुए हैं। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए राजा पुराने दिनों में महल पर ज्यादा भरोसा करते थे। यकीन करते थे कि महल इतना बड़ा हो और इतना अच्छा हो कि बाहर के लोग अंदर ना आ सकें और अंदर से ही पराजय आने वाले लोगों को दी जाए। नरेंद्र मोदी का ये किला है जो आप पीछे देख रहे हैं, कैंप कार्यालय है। 2 मंजिल तक 4 मंजिल भारतीय जनता पार्टी ने ली है। अमित शाह ने इसका अनावरण किया था महज 22 दिन पहले। माना ही जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी बनारस आएंगे तो 2 मंजिल में नरेंद्र मोदी रहेंगे। यहीं से बैठ के वो रणनीति बनाएंगे कि केजरीवाल को कैसे हराया जाए। अमित शाह के ठीक नीचे मोदी सेना ने 2 लोगों को काशी के कुरुक्षेत्र में कमांडर बनाया है। इसमें पहला नाम है अशोक धवन का। धवन बनारस शहर से बीजेपी के अध्यक्ष है। मोदी की सेना के दूसरे कमांडर हैं राम गोपाल मोहले। मोहले बनारस से बीजेपी के मेयर हैं। इन दोनों के नीचे 5 डिप्टी कमांडर हैं जो बनारस की 5 विधानसभाओं में मौजूद हैं। ये 5 डिप्टी कमांडर मोदी के पावर हाउस में हर दिन की रिपोर्ट देंगे। रजत राकेश टंडन के साथ संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि काशी में केजरीवाल के वॉर रूम का नाम सीधे सीधे व्हाइट हाउस नहीं है, ना ही मोदी के बहुमंजिले दफ्तर का नाम पावर हाउस है। ये दोनों नाम आपको स्टोरी समझाने के लिए हम लोगों ने रखे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि काशी के कुरुक्षेत्र में केजरीवाल की दूसरी एंट्री कैसी रही। बनारस में आया हूं मैं और एक महाक्रांति का आगाज करने के लिए,
और इस बार बनारस और अमेठी इस देश की जनता को बीजेपी और कांग्रेस से मुक्ति दिलाएंगे। सुना आपने, काशी के रण में अब महाक्रांति होगी, महामुकाबला होगा। महाक्रांति के शंखनाद के साथ केजरीवाल ने काशी के घाट पर डेरा डाल दिया है। केवल नरेंद्र मोदी जी को हराने में यहाँ नहीं आया, राहुल गांधी को हराने के लिए भी हम जा रहे हैं। मैं 5 दिन के लिए, अभी 1 महीना मैं वाराणसी में हूँ, आज आया हूँ, 1 महीना रहूंगा मैं वाराणसी में, लेकिन बीच में 5 दिन अमेठी भी जाऊंगा और आप कई लोगों को साथ लेके जाऊंगा। अमेठी से राहुल गांधी को भी हराना है। रण क्षेत्र में मुकाबला उस मोदी से है जो पहले से ही 56 इंच का सीना दिखाकर तमाम राजनीतिक पार्टियों को खुलेआम चुनौती दे चुके हैं। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। अपने सियासी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाले केजरीवाल इस बार पिता गोविंद केजरीवाल और मां गीता देवी के साथ काशी में हैं। लड़ाई भीषण है, मां का आशीर्वाद इधर भी है और उधर भी। काशी भी अजीब मिजाज का शहर है। पहली बार केजरीवाल आए तो विरोध हुआ, दूसरी बार रण क्षेत्र में उतरने आए तो फिर विरोध हुआ। वाराणसी रेलवे स्टेशन के बाहर लगे ये पोस्टर भगत सिंह क्रांति सेना के हैं। भगत सिंह के नाम का सहारा केजरीवाल भी लेते हैं, लेकिन विरोधियों में भगत सिंह सेना भी है जो केजरीवाल को दिल्ली का भगोड़ा बताती है। विरोध के इन पोस्टरों के बीच वाराणसी स्टेशन पर केजरीवाल के समर्थकों की अच्छी खासी तादाद दिखी। फूलों से स्वागत हुआ, सुरक्षा की पुख्ता तैयारी थी। भारी तादाद में पुलिस के जवान तैनात दिखे। 2 सीट से आज मोदी जीत जाएंगे तो 1 सीट छोड़ेंगे तो उनको भगोड़ा आप कहेंगे ना, अभी तो भागेंगे छोड़ के सीट। बीजेपी वालों की हवा खराब हो गई है, मोदी का दम दमाक संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है। इन लोगों ने इस तरह की गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया है। केजरीवाल सियासत में नए जरूर हैं, लेकिन उनकी चाल सियासत के माहिर खिलाड़ी जैसी दिखती है। काशी आए हैं तो संकट मोचन मंदिर के महंत का आशीर्वाद तो जरूरी है। काशी की धरती पर कदम रखते ही केजरीवाल सीधे संकट मोचन मंदिर के महंत के घर पहुंचे। केजरीवाल जानते हैं कि काशी के कुरुक्षेत्र में बाहुबली मुख्तार ने मैदान छोड़ दिया है, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक जुटाने के लिए केजरीवाल मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना गुलाम यासीन से मुलाकात करने पहुंचे। दोपहर करीब 12:30 बजे केजरीवाल जनसंपर्क के लिए निकले और वाराणसी में लोगों से मुलाकात की। शाम करीब 5 बजे केजरीवाल ने लोगों से सवाल जवाब और जनता से जनसंवाद के लिए वक्त निकाला। केवल नरेंद्र मोदी जी को हराने में यहाँ नहीं आया, राहुल गांधी को हराने के लिए भी हम जा रहे हैं। काशी के रणयुद्ध में केजरीवाल का पहला दिन तो गुजर चुका है। अब अगले 2 दिनों तक केजरीवाल का मुकाबला किससे और कैसे होने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। संतोष ओझा के साथ रजत राकेश टंडन, वाराणसी, इंडिया न्यूज। चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बनारस का सबसे बड़ा पावर सेंटर बीएचयू काशी की सियासी कुश्ती पर क्या कह रहा है। बात काशी के कुरुक्षेत्र की हो रही है। पूरे शहर में घूमने के बाद इंडिया न्यूज के संवाददाता रजत राकेश टंडन बनारस का बड़ा पावर सेंटर माने जाने वाली बीएचयू में पहुंचे। यहां पर उन्होंने छात्रों से लेकर राजनीति के प्रोफेसर से बात की। बनारस में हो रहे सबसे बड़े घमासान पर यहां कैसा माहौल है, अब वो देखिए। बनारस की बाजी कौन मारेगा, इसका एक फैसला बीएचयू से भी आता है, क्योंकि बीएचयू में जो छात्र पढ़ते हैं वो कह सकते हैं इतने विद्वान होते हैं, उनकी राजनीतिक
सोच जो होती है वो बहुत परिपक्व होती है। इसलिए कई नेता भी बीएचयू से निकले हैं। बीएचयू के पॉलिटिकल साइंस के एचओडी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। बीएचयू बड़ा फेमस है एक राजनीतिक सोच के लिए भी, अपनी पढ़ाई के लिए भी। पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। क्या सोच इस बार होनी चाहिए? आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे भी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाएं, कई आपके छात्र भी हैं। क्या सोच होनी चाहिए इस बार चुनाव के लिए? देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ही राष्ट्रीय सोच के लिए हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महज परीक्षा देने या एग्जामिनेशन पढ़ने या शिक्षा प्राप्त करने के लिए मात्र नहीं हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्र निर्माण के लिए हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को इस बात का श्रेय भारत के सभी विश्वविद्यालयों की तुलना में ज्यादा जाता है कि यह विश्वविद्यालय लीडरशिप पैदा करता है। कई रिसर्च आप कर चुके हैं। इस वक्त नब्ज क्या है बनारस की और देश की? देखिए, बनारस के नब्ज की वहां जहां तक बात है, पहली बार बनारस में एक बड़े कद का आदमी चुनाव लड़ने आया है। 1952 से लेकर के आज तक बनारसियों के मन में इस बार की आकांक्षा थी कि कोई बड़ा कद का आदमी यहां से चुनाव लड़े, यहां का सांसद बने। लाल बहादुर शास्त्री बनारस के थे और बनारस के होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बनारस के सांसद नहीं थे। पंडित कमलापति त्रिपाठी बनारस के सांसद थे, राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि इंडिया न्यूज की खबरें आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लॉग कीजिए www.indianews.ind.in पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटा